क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं? आज हम सीखेंगे कि कैसे अवचेतन मन हमारे सपनों को साकार कर सकता है और जिंदगी की मुश्किलों को आसान बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने जाना कि सकारात्मक विचार, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अवचेतन मन एक जादुई शक्ति है जो हर समय हमारे लिए काम करता है। यह न सिर्फ हमारी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी जिंदगी में सही मौके भी लाता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल मैसाचुसेट्स तरीके देखते हैं जिन्हें आप आज से ही आजमा सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी समस्याओं को अपने अवचेतन मन को सौंपना। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक जादुई कंप्यूटर की तरह है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, चाहे वो पैसे की हो, रिश्तों की हो या सेहत की, आप अपने अवचेतन मन से उसका हल मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अब अपने अवचेतन मन से कहें, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। इस बात को बार बार दोहराएं और इस पर पूरा यकीन करें। फिर शांति से सो जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस सवाल पर काम करता है। हो सकता है कि सुबह आपको कोई नया विचार आए या फिर कोई ऐसा मौका मिले जो आपको उस नौकरी की ओर ले जाए। यह तरीका बहुत प्रभावी है और इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा कदम है अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देना। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत आज्ञाकारी है। यह वही करता है जो हम इसे कहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी इच्छा को स्पष्ट करना होगा। अगर आपकी इच्छा धुंधली है तो आपका अवचेतन मन भी कंफ्यूज हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो यह बहुत सामान्य बात है। इसके बजाय स्पष्ट करें, मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए चाहिए, एक अच्छी नौकरी के जरिए। जब आप इतने साफ शब्दों में अपनी इच्छा बताते हैं तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को समझता है और उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर देता है। इसके लिए आप अपनी इच्छा को एक कागज पर लिख सकते हैं। लिखें, मैं अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, एक ऐसी नौकरी से जो मुझे खुशी देती है। इस कागज को हर दिन देखें और इस पर यकीन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को एक आदेश की तरह लेता है और उसे पूरा करने के रास्ते बनाता है। तीसरा कदम है भावनाओं को जोड़ना। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर आप अपनी इच्छा को बस शब्दों में कहते हैं, लेकिन उससे जुड़ी कोई भावना नहीं महसूस करते, तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मुझे एक नया घर चाहिए काफी नहीं है। इसके बजाय उस घर को विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं, उसका बगीचा कैसा है, उसमें रहकर आपको कितनी खुशी मिल रही है। उस खुशी को महसूस करें। जब आप अपनी इच्छा के साथ भावनाओं को जोड़ते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे और गंभीरता से लेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक औरत थी जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। उसने हर रात सोने से पहले कल्पना की कि वो अपने सपनों की नौकरी में है।
उसने उस खुशी को महसूस किया जो उसे उस नौकरी से मिलेगी। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिला जो उसकी कल्पना से भी बेहतर थी। भावनाएं आपकी इच्छाओं को पंख देती हैं। चौथा कदम है नकारात्मक विश्वासों को बदलना। दोस्तों, कई बार हमारा अवचेतन मन सकारात्मक दिशा में काम नहीं करता क्योंकि उसमें कुछ नकारात्मक विश्वास गहरे तक बसे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में गरीबी लाता है। इन नकारात्मक विश्वासों को बदलने के लिए पहले उन्हें पहचानें। अपने आप से पूछें, मुझे क्या लगता है कि मैं ये हासिल नहीं कर सकता? हो सकता है कि आपको लगता हो मेरे पास टैलेंट नहीं है, या पादोस मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलें। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो इसे बदलकर कहें, मेरे पास अनोखा टैलेंट है और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इस नए विश्वास को बार बार दोहराएं और इस पर यकीन करें। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नए विश्वास को स्वीकार कर लेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। पांचवां कदम है अवचेतन मन को समय देना। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये रातों रात काम नहीं करता। कई बार हमें लगता है कि हमने अपनी इच्छा अपने अवचेतन मन को दे दी तो वो तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वक्त लगता है। जब आप अपने अवचेतन मन को कोई इच्छा देते हैं, तो उसे समय दें, उस पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। इस दौरान अपने रोज के काम में लगे रहें, सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाते रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने अवचेतन मन से कहा कि मुझे एक अच्छा बिजनेस आइडिया चाहिए, तो उसके बाद उस दिशा में काम करें। रिसर्च करें, लोगों से बात करें और नए विचारों को देखें। आपका अवचेतन मन चुपके से आपके लिए वो आइडिया लाएगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। धैर्य रखें और भरोसा करें कि आपका अवचेतन मन आपके लिए सही समय पर सही रास्ता दिखाएगा। ये एक प्रक्रिया है और हर कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। छठा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। दोस्तों, जब हम अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाएं देते हैं, तो हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता एक जादुई भावना है जो हमारे अवचेतन मन को और शक्तिशाली बनाती है। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास पहले से हैं। उदाहरण के लिए कहें, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास एक प्यारा परिवार है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं स्वस्थ हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद अपनी उन इच्छाओं के लिए भी कृतज्ञता दिखाएं जो अब भी पूरी नहीं हुई हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं, तो कहें, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरा नया घर मेरे पास आ रहा है। जब आप पहले से कृतज्ञता दिखाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को तेजी से पूरा करता है। कृतज्ञता आपके मन को सकारात्मक बनाती है और सकारात्मक मन आपके अवचेतन मन को सही दिशा देता है। हर दिन 5 मिनट निकालें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। ये आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा। अब एक और जरूरी बात, अपने अवचेतन मन को साफ रखना। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो वो नकारात्मक फल देगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो वो सकारात्मक फल देगा। अपने अवचेतन मन को साफ रखने के लिए नकारात्मक चीजों से दूर रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगा। इसके बजाय सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक चीजों से भरते हैं,
तो वो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर सुबह 10 मिनट निकालें और कुछ सकारात्मक सुनें या पढ़ें। ये आपके दिन को एक अच्छी शुरुआत देगा और आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अब आखिरी बात जो वो मैं इस भाग में कहना चाहता हूं, अपने अवचेतन मन को एक दोस्त की तरह देखें। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हमेशा हमारे लिए काम करता है, बिना थके, बिना रुके। हमें बस इसे सही दिशा देनी है। अपने अवचेतन मन से हर दिन बात करें, उससे अपनी इच्छाएं साझा करें, अपनी समस्याएं बताएं और उस पर भरोसा करें। जब आप इसे अपना दोस्त मानते हैं, तो ये आपके लिए और भी बेहतर काम करता है। हर बार जब आप कोई सकारात्मक बदलाव देखें, अपने अवचेतन मन को धन्यवाद कहें। कहें, धन्यवाद मेरे अवचेतन मन, इस मौके के लिए। ये आपके और आपके अवचेतन मन के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है। अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। ये आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, आपकी हर समस्या को हल कर सकता है। बस आपको इसकी ताकत पर यकीन करना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने जाना कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को हल करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कर सकते हैं। हमने कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात की, जैसे स्पष्ट निर्देश देना, भावनाओं को जोड़ना, नकारात्मक विश्वास बदलना और कृतज्ञता का अभ्यास करना। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अवचेतन मन हमारी सेहत, रिश्तों और सफलता को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह दूसरा भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, आपने आज कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया। चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।